तो उनसे कोई भी कहता था लाला जी आप मकान तो ले लो, एक किराए से रहते हैं। बोले नहीं, मैं किराए से रहूँगा, मेरे इतने मकान हो जाएंगे, जितने लड़के जितनी लड़कियां सबके मकान हो जाएंगे। हम किराए से रहते हैं, किराए से रहेंगे, लेकिन हमारे लड़के लड़की सब हमें मकान ही मकान कर देंगे। क्यों? सबको डॉक्टर बनाया है। क्या बनाया? तो यदि पुत्र सुपुत्र अस्ति, यदि पुत्र सुपुत्र है तो धन संचय की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो क्या करेगा? खूब कमाएगा अपने। और यदि कुपुत्र है, और एक हमारे ईश्वरचंद भार्गव जी थे गड़ाकोटा में, उनके काका के पास बहुत जायदाद थी, और काकू और काका दोनों ही थे, पुत्र उनके पास कोई नहीं थे। उन्होंने ईश्वरचंद भार्गव को दे दी, पूरी जायदाद लिख दी। देखते देखते 3 साल में, 3 या 4 साल में जो उनके लड़के कभी लंकलाट की शर्ट पहनते थे, लट्ठे की शर्ट पहनते थे, वो बढ़िया वाले कपड़े पहनने लगे। जो वो कभी जुआ नहीं खेलते थे, वो जुए पे बैठ गए, पीते नहीं थे, पीने लगे, और इधर उधर की महिलाओं के पास जाने लगे, और पूरा पैसा क्या हो गया? 3 या 4 साल में समाप्त। तो पूत कपूत, तो क्या धन से। इसीलिए एक ध्यान रखना, जहां बीतराग मुद्रा है और बीतराग मुद्रा को देखते हो वहां पर पुण्य का संचय होता है। राग की मुद्रा को देखने से पुण्य का संचय कभी नहीं होता है। इसलिए बीतराग मुद्रा को अगर आप देखेंगे, यही शांत राग रुचि भी ऐसी मुद्रा को देखेंगे, तो आपके पास धन 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 खूब धन होगा। पुण्य होगा तो पुण्य के उदय होने पर धन अपने आप आएगा, और पाप का उदय होगा तो जो है चाहने कर वो भी चला जाएगा। तो अब क्या चाहिए? पुण्य की जड़ पाताल तक, पाप की जड़ अस्पताल तक। डॉक्टर को दो पैसा तो कमाएंगे, बहुत कसाई भी कमा लेते हैं, ऐसी कुछ बात नहीं। लेकिन एक ध्यान रखना, बहुत अच्छी किसी ने बात कही है रामचरितमानस में, तुम लोग अगर हिंदी में समझ लोगे तो बहुत अच्छी, नहीं तो मराठी में भी समझा देंगे। थोड़ी थोड़ी तो आती है मराठी, वो बोल भी लेता हूं। तो क्या बोलते हैं? संत समागम हरि कथा, जग में दुर्लभ दो, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। बायका किती बायको आहे तुमची? बायको किती आहे? एक आहे, 2 की 3? बायको आणि मुला मुली आणि धन धान्य ही सगळं पापी जीवना, पापी जीव जे होते ना, पापी जीवचे घरी होईल. पण संतचे समागम आणि भागवतची कथा सगळ संसारातील दुर्लभ आहे, कठिन आहे. समझ गए ना? मराठी में समझ में आ गया? आ गया समझ में? क्या है समझ में? आकाश बोलो, तुम मराठी में बोल दो जरा, क्या समझ में आया? चलो बोलो ना, तुम बोलो, क्या समझ में आया? क्या? बायका, धन और मुला ही सगळ काय आहे? सरळ आहे, मिळणं सरळ आहे, सुलभ आहे. पण संत समागम आणि भागवतची कथा
दुर्लभ आहे। अब आगे समझ लो, अब आगे तेरी समझ में नीलाक्ष है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? संत समागम, हरि कथा अर्थात भगवान की कथा, भगवान का स्वाध्याय हमें जरूर सुनना चाहिए। भक्तामर जैसे हो रहा है तो हमें आना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे मंदिर में नहीं हो रहा है, अब उस मंदिर में हो रहा है तो अब उस मंदिर में कौन जाए। नहीं, चाहे इकड़े हो चाहे तिकड़े हो, इकड़े तिकड़े कुठे अपन सुनना चाहिए। भक्तामर कहीं भी हो आना चाहिए, जाना चाहिए। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की।